तो चलिए बच्चों, हम आज क्लास 9th NCERT 1.3 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन 4/1/8 है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने बच्चों यहाँ पे 4/1/8 को लिख लिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम पार्ट में, सबसे पहले 1/8 के पार्ट में, ऐसे फ्रैक्शन के पार्ट में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए फ्रैक्शन के पार्ट में हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 4 है तो बीच में प्लस लगा देंगे ऐसे करके, 4 + 1/8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 कर देंगे। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 1 + 1 नीचे 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 33/8। 33/8 का हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। 33/8। तो चलिए बच्चों, 8 × 24, 8 चौक 32। अब डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। 32 4 बार में जाएगा, 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 बार में जाएगा, 8 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 2 बार में जाएगा, 16 हो जाएगा। अब कितना बचेगा यहाँ पे बच्चों, रिमाइंडर में 4 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, अब कितने बार में जाएगा, 8 × 5 = 40, 5 बार में। तो यहाँ पे बच्चों 1 सेकेंड, यहाँ पे आ गया है हमारा 0 0 रिमाइंडर में। तो बच्चों ये रिमाइंडर में जब 0 0 आ जाता है तो ये मतलब ये टर्मिनेट हो गया है। रिमाइंडर में अगर 0 आ जाता है तो ये टर्मिनेट हो जाता है। रिमाइंडर में 0 आ जाएगा तो बच्चों ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। और इसका आंसर बच्चों यही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है 3/13। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन को। तो चलिए बच्चों हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए। तो ये 30 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब ये कितने बार में जाएगा, ये 3 छोटा है इससे, 13 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 13 दूनी 26। 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 13 13 13 26, 13 39, 3 बार में। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं जा रहा है तब भी ये छोटा है, फिर एक बार और 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो कितनी बार में जाएगा बच्चों, अब 7 बार में जाएगा, 13 7 91, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद 0, ये 9 छोटा है तो इधर 0 बड़ा उतार लेंगे। तो फिर इसके बाद में कितनी बार में जाएगा बच्चों, 6 बार में जाएगा, 13 छंग 78। फिर इसके बाद में ये यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों, इधर ये 12 बच जाएगा इसमें। तो और ऊपर कर लेते हैं हम इसको, 12 हो गया। फिर उसके बाद में बच्चों
अब ये 13 से यहाँ पे छोटा है तो 13 से छोटा है तो 12, फिर इसके बाद में 0 लगाएंगे यहाँ पे तो 120 हो जाएगा। 120 को कितनी बार में जाएगा, 13 9 है 117, 9 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे 3 आ गया। तो बच्चों जहाँ से हमने देखी हमने यहाँ पे लास्ट में 3 आ गया फिर से, तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं फिर पहुँच गए। दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए 3 से स्टार्ट किए थे डिवाइड करना, अब फिर से यहाँ पे लास्ट में हम 3 पे पहुँच गए हैं। 3 पे पहुँच गए हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर यहाँ पे बच्चों देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया हमारा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है वही टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बच्चों, ठीक है। और ये रिपीटिंग है क्योंकि बच्चों ये 3 आ गया, फिर से वही बार बार संख्या रिपीट करेगी, फिर से वही डिवाइड करेंगे, फिर से वही आएगा, फिर से बार बार, तो ये रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है पर, क्योंकि 3 वही बार फिर से आ गया। अगर 3 नहीं आता कुछ और आता ऐसे कटता नहीं तो नॉन रिपीटिंग होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता। लेकिन अगर 3 आ गया फिर से वही तो रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है 2/11। 2/11 है तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन इसका फाइंड करते हैं। चलिए बच्चों 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर लेंगे। चलिए बच्चों यहाँ पे अब ये 2 छोटा है तो इधर ये पॉइंट में जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। एक बार में कितनी बार, 20 हो गया। अब एक बार में जाएगा 11, हम इधर लिख लेंगे, 9 बचेगा। फिर अभी ये छोटा है 9 से, 9/11 से छोटा है तो 0 बढ़ा देंगे, 11 × 88, 8 बार में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर से हम इसे घटा देंगे, इसमें घटाएंगे तो ये बच जाएगा बच्चों 2, 90 में से 88 चला जाएगा। फिर इसे इधर बच्चों ये 2 छोटा है, 0 बढ़ा देंगे। फिर कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे 11 लिख देंगे। फिर से बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर से हम इधर 0 बढ़ाएंगे, 11 × 88। फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। मतलब बच्चों यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे 8 इसका लिख दे रहे हैं, 11 × 88। मतलब यहाँ पे भी 2 आया। फिर से बार बार ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है मतलब कि 18। देखिए बच्चों यहाँ पे 18 18 18 2 बार ये रिपीट कर रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, बार बार 2 आ जा रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 2 आ गया। तो ये जब हमने आपको बताया अभी कि रिमाइंडर में अगर 0 आ जाता है तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग ये हो जाएगा बच्चों क्योंकि रिमाइंडर में 0 नहीं आया। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और ये रिपीटिंग हो जाएगा बार बार, क्योंकि बच्चों यही देखिए 18 18। अब ये ऐसे डैश डैश करके यहाँ पे इनफाइनाइट तक 18 18 ऐसे करके चला जाएगा बच्चों। तो ये रिपीटिंग हो गया, बार बार यही वैल्यू रिपीट कर रही, इसीलिए रिपीटिंग हो गया आएगा ये। तो हमारा ये आंसर हो गया बच्चों कंप्लीट।
ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बट बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 329/400 है। तो चलिए हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन इसका फाइंड करते हैं। चलिए बच्चों हमने लिख लिया है, अब इसे हम डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन इसका फाइंड करते हैं। तो हम 400 लिख देंगे। थ्री 29, चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 400 बच्चों, ये 329 400 से छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा बच्चों? यहाँ पे 32 है, तो ऐसे कर लेंगे हम कि कितनी बार में जाएगा? 8 चौक 32, 32 बार में जाएगा बच्चों। तो मतलब 8 बार में जाएगा। 8 यहाँ पे 8 से जब ये करेंगे तो 8 चौक 32, ये 32 आ जाएगा। पहला अंक बच्चों देखना है, हमें पहले अंक से मल्टीप्लाई करना है। 8 के 8 8 16 8 24, 8 चौक 32। अगर ये 32 मेल खा जाता है, आसपास कहीं जाता है, तो वहीं तक हम इसको करेंगे। 8 चौक 32, तो 3200 आ गया। डबल 0 लगा देंगे 8 बार में। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों? यहाँ पे बच जाएगा हमारा 0, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे 9 आ गया, और ये यहाँ पे इतना 0 0। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसे। अब 490 से छोटा है, तो हम इधर एक और 0 लगा देंगे। तो अब इधर एक और 0 लगा दिए, तो अब कितने बार में जाएगा बच्चों? 2 बार में जाएगा, क्योंकि 900 है तो 400 में पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 दूनी 8, 8 2 बार में जाएगा। फिर से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। कितना बच जाएगा बच्चों? ये 100 यहाँ पे बच जाएगा। 900 में 800 गया, 100 बच जाएगा। फिर ये 100 छोटा है, फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये 1000 बन गया। 1000 बन गया तो कितनी बार में जाएगा बच्चों? 400 2 बार में जाएगा। 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा। 8 तिरिक 4 3 12 हो जाएगा। अगर 3 बार में ले जाएंगे तो 2 बार में फिर से ले जाएंगे, 800 हो जाएगा। 1000 में 800 चला जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 200 बच जाएगा। 200 बच जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 200 क्योंकि छोटा है, तो 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 पंचे 20, मतलब कि ये पूरा चला जाएगा। 5 बार में जाएगा ये 400, तो ये 2000 ये बन जाएगा। तो अब इसे 0 0 0 0 ये यहाँ पे आ गया, मतलब कि ये पूर्णतः कट गया है। तो हम इसे बोल देंगे बच्चों, ये जब रिमाइंडर में 0 आ जाता है तो हम इसे टर्मिनेटिंग बोल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, हम इसी को आपको इस तरह का, अगर 4 का टेबल अगर इस तरह आपको दिक्कत हो रही है, एक और आपको इसी को दूसरे मेथड से हम करके दिखा देते हैं इसी क्वेश्चन को। बच्चों इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको कर सकते हैं बच्चों, ऐसे 32 9 है, तो हम इसे 4 × 100 में कर सकते हैं, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो 400 बन जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इसका डिवीज़न कर लेंगे, इसका डिवीज़न कर लेंगे, फिर उसके बाद 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर देंगे, फिर उसके बाद इससे 100 से डिवाइड कर देंगे, वही उसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसका चलिए निकाल लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे बच्चों चलिए हम लिख देते हैं आपको 4 3 2 9। तो चलिए हम सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। 4 8 32, तो यहाँ पे 9 उतर जाएगा। 4 दूनी 8,
1 बचेगा, 0 दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 0 0 आ गया। अब 0 0 आ गया बच्चों, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये टर्मिनेट हो गया है। अब टर्मिनेट हो गया, बस ये 100 यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमने इसे अलग किया था, अब फिर से इसी में हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी में 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम अब 100 से यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं इसी को, क्योंकि यहाँ पे 100 से डिवाइड नहीं किया था, छोड़ दिया था, फिर से इसे डिवाइड कर रहे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में कुल मिला के डिवाइड ही करना रहता है, तो पहले इससे डिवाइड कर दिए, फिर बाद में अब 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं आपको, ऐसे सिंपल करने के लिए आपके लिए, ताकि आपको पहाड़े में टेबल में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे आपको समस्या ना हो। अब 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो 100 से जब डिवाइड करते हैं तो ये जो डेसिमल है हमारा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक इधर चला जाएगा, 2 नंबर इधर, 1 2 मतलब इधर लग जाएगा 1 2, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये कुल मिला के 0.8225, ये हमारा आंसर डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको कमेंट करके बताना बच्चों ये हमारी ट्रिक कैसे लगी है, दूसरी ट्रिक। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके।